अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हुनैन ज़की एंड आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शोल्डर इंजरीज़ के रिगार्डिंग, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन इंजरीज़ उसके अंदर होती हैं। शोल्डर के अंदर एक डिफरेंट बात यह है कि शोल्डर में आर्थराइटिस नहीं होता, लेकिन उसके अंदर डीज और एंस को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीज होते हैं कि अगर आपको डे टाइम पे पेन हो रहा है तो मोस्टली वो मस्कुलर पेन होता है, और अगर एंड्स में पेन हो रहा है यानी कि नाइट टाइम पे पेन हो रहा है तो वो मस्कुलर पेन होता है। सुबह में अगर है तो बोन रिलेटेड है, और शाम में अगर हो रहा है तो मायोजेनिक यानी कि मसल रिलेटेड है। तीसरी चीज़ ये आती है कि हमारे जो शोल्डर है वो समवॉट एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारा हाथ उठने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा होता है, हाथ पूरा अपनी रेंज पूरी नहीं कर पा रहा होता, पेनफुल मूवमेंट होती है, पेनफुल आर्क बन रहा होता है, जैसे कि एक एंगल्स एक 90 अबव से लेके 130 डिग्री तक जो रेंज आती है उसके अंदर पेन होता है, इसके अलावा कहीं पेन नहीं होता। या फिर ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर लिगामेंटस इंजरी हो जाती है, बर्साइटस इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट के अंदर, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मोस्ट कॉमनली होता यह है कि जब भी आप शोल्डर को असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको सर्विकल स्पाइन को भी देखना होता है कि ये कहीं सर्विकल स्पाइन की तरफ से तो नहीं आ रहा, या ये पेन जो आपको महसूस हो रहा है ये किसी और ऑर्गन की वजह से तो नहीं है पेन। तो इन चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करना किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोल्डर के अंदर जो मोस्टली देखा जाता है, अगर हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ में मोस्टली कॉन्टैक्ट इंजरीज़ होती हैं। कॉन्टैक्ट इंजरीज़ में डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब भी हम डिसलोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ कंपैरिजन तो ज़रूरी है कि मेल और फीमेल्स में इसका क्या कंपैरिजन है। तो मेल्स के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन ज़्यादा होती है, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये वाले डिसलोकेशन के चांसेस बहुत कंपेरेटिवली लो होते हैं। अब ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि अगर मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है डिसलोकेशन, ऐसा क्यों? क्योंकि मेल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, जिम के अंदर जो हैवी वेट्स उठा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर डिसलोकेशन आ जाती है। मैं आपको एक केस रिपोर्ट बताऊँ, कुछ अर्सा पहले नहीं बल्कि रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था। उस एज 22 ईयर्स ओल्ड, अ बॉय केम टू ओपीडी एंड कंप्लेनिंग अ पेन इन हिज शोल्डर। उसका हुआ ये था कि जब वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो अपने वेट को जैसे ही वो नीचे की तरफ लेके आ रहा था तो उसको एक झटका सा पड़ा था उसके राइट शोल्डर में। राइट शोल्डर के अंदर एक झटका सा पड़ा था, जिसकी वजह से उसका हुआ ये था कि जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डिसलोकेट हो गया था। और शोल्डर जॉइंट एक ऐसा रीजन है जो नीचे की तरफ से सबसे ज़्यादा मोस्टली डिसलोकेट होता है। अगर इसको नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे ना तो ये इसके डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि डिसलोकेशन तो नहीं हुई, फ्रैक्चर तो नहीं है। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि फ्रैक्चर के जब भी फ्रैक्चर होगा ना, मोस्ट कॉमनली जो बुकिश नॉलेज ये बताती है, बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे हेमाटोमा ज़रूर बनेगा, यानी कि ब्लड के जो है ना वो आपको ब्लड आपको उस जगह पे नज़र आएगा, रेडिश हो रहा होगा वो एरिया। एक बहुत ही इजी पैटर्न है जिसको कहते हैं राइस, RICE। राइस, इट डजंट मीन चावल, राइस स्टैंड्स फॉर जैसे कि रेस्ट कराना है आपने उस रीजन को, ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड नहीं डालना, आइसिंग करनी है उस रीजन पे जहाँ पेन है, और कंप्रेशन यानी C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि उसको बैंडेज या फिर उसको किसी तरीके से टाइट करके रखना है, उसको कंप्रेस करना है, उसको प्रेस करके रखना है। और एंड द लास्ट इज रेस्ट आइस कंप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास राइस प्रोटोकॉल। हाँ, ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, यानी कि आपने उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है कि उसके अंदर स्वेलिंग ना आए। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज की तरफ बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो पहले ये नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर होने के बाद या AC जॉइंट डिसफंक्शन होने के बाद ही आपने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको ट्रीट करना है। एक बंदा अगर 8 घंटे इस पोजीशन में बैठ के काम करता है, नीचे झुक के काम करता है, तो लाजमी तौर पे उसकी जो सर्विकल स्पाइन है वो भी डिस्टर्ब होगी, और जो उसके शोल्डर हैं वो भी, उस शोल्डर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। एक ऐसे झुक के काम करने वाले शख्स के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो ज़रूरी है कि एवरी 45 मिनट्स टू 1 आवर, इन 1 आवर आपको अपनी जो है स्ट्रेचिंग करी जाए। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। स्ट्रेचिंग कैसे करी जाएगी कि अपने एवरी 45 मिनट टू 1 आवर आपने जो है अपने हाथों को ऐसे यूं ऐसा W शेप बनाना है। ठीक है, ऐसे W शेप बनाना है, नीचे करें फिर उसके बाद ऊपर उठाइए, ऐसे W शेप बनाना है, फिर उसके ऐसे नीचे लेके 10 to 15 टाइम्स आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। इसके अलावा आपने अपने हाथ को ऐसे ऐसे स्ट्रेच करना है,
एवरी 45 मिनट टू 1 आवर 10 टाइम्स कर लीजिए। 10 टाइम्स नहीं भी कर सकते, 5 टाइम्स एटलीस्ट कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। मुसलसल बैठ के काम नहीं कीजिए, हर थोड़ी देर के बाद आपको 45 टू 1 आवर के बाद आपको एक चक्कर भी लगाना है, थोड़ा सा आप एक वॉक कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो मैंने अभी आपको पोजीशन बताई है डब्ल्यू वाली, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो नमाज में सजदे में जाते वक्त आपकी जो पोजीशन होती है वो ऐसे ही डब्ल्यू फॉर्म करती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू आप अपने पेन्स को कम कर सकते हैं और अपनी जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।